नहीं पता। अब मैं यहाँ से हिलूंगा तो उसके बाद मैं कहाँ आऊंगा, मेरे साथ क्या होगा। लेकिन यार थोड़ी हिम्मत दिखाओ, इस बच्चे से सीखो, इन पहलवानों से सीखो। इस देश का भविष्य तुम्हारे भी कंधों पे है भाई। जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्मृति ईरानी जी, महिला आयोग सारे इतने बगल में रहते हैं अगर वहाँ ब्लैक डे नहीं होगा तो और क्या होगा, वहाँ काला इतिहास ही लिखा है। वो तो मुद्दा आपने जिंदा करा है, वो तो कर्नाटक चुनाव का मुद्दा था, वो पिक्चर भी पिट चुकी है और उसको चलाने वाले लोग भी पिट चुके हैं। मीडिया उसको जिंदा रख रहा है, केरला स्टोरी को। हर इलेक्शन में एक न एक स्टोरी आ जाती है। वही तो मसला है कि जो चीज उनका मानना है कि केरला स्टोरी में मुसलमानों को मतलब जो भी दिखाया जा रहा है कि औरतों के साथ बुरा हो रहा है, जो भी लड़कियों के साथ ये सब हो रहा है, यहाँ पर भी तो औरतों के साथ बुरा हो रहा है। यहाँ क्यों नहीं बोल रहे हैं मोदी जी, बताइए। अब मतलब ये हुआ ना कि किसी और क्या औरत क्या बुरा हो रहा था हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं और जिसके नहीं हो रहा है हम उसे देख नहीं रहे। चलिए उन्होंने बोला कि केरला स्टोरी देखो, केरला स्टोरी देखो, वहाँ औरत, आप यही बोलना चाह रहे हैं कि औरत के साथ गलत हुआ है, उन्हें कन्वर्ट करा गया, भेजा गया सीरिया, ये सब हुआ, तो वो कह रहे हैं कि जाकर देखो। तो ये भी तो बुरा है ना कि औरत को सेक्सुअल हैरेस करा गया, अब वो प्रोटेस्ट कर रही है, तो यहाँ मोदी जी नहीं बोल रहे हैं। ये वही बेटियां हैं जिसके खाना खाते समय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें अपने देश की बेटियों पे गर्व है, नाज है, लेकिन एक बार भी उनका कोई भी संदेश या कोई भी मन की बात भी कर चुके हैं, 100 अपडेट भी पूरा उनके हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इन बेटियों की बात आखिर क्यों नहीं सुन रहे हैं। देखिए जैसे आपने भी देखिए मेजर यही है कि जैसे आपने अभी मुझे बोला कि वो बोलते हैं कि बेटियां हमारी ये कर रही हैं, बेटियां हमारी वो कर रही हैं। अब जब उनकी बेटियों को उनकी ज़रूरत है वो बेटियों के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। वो खुद कितना उन्होंने स्लोगन बना दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर आज जब बेटियों को उनकी ज़रूरत है कि वो आए बेटियों के लिए बोले कि हाँ तो अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, तो वो उसके खिलाफ कुछ एक्शन, जैसे आप ना ट्वीट कर रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, और वो ब्रिजभूषण सिंह जो है वो अपनी पोस्ट पर भी अड़ा हुआ है। ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि रोडों पे अगर आपको न्याय मिलने लगे तो मेरे पास भी इतने लोग हैं कि मैं इससे ज्यादा लोग खड़ा कर दूंगा। वो कह रहे हैं कि खड़ा कर दूंगा। हाँ। देखिए वो ये जो कह रोडों पे बैठे नहीं है, ये रोडों पे खड़े नहीं है, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक के लिए बोल रहे हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर आपके साथ, तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हो। हमें हमारे संविधान ने हक दिया है और ये बैठे हुए नहीं है। ये सारे एक साथ हुए हैं कि जिस फीमेल के साथ बुरा हुआ है उसके लिए बोले, वो इसके लिए बोले। हमारा कानून तो सबूत मांगता है, जब तक सबूत नहीं मिलेंगे तो ब्रिजभूषण को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये सबूत, देखिए सबूत की जो आपने बात करी है, सबूत की आपने बात करी है, जब तक वो FIR नहीं करवाएंगे, जब तक वो बैठेंगे नहीं, मतलब जो टीम नहीं बैठेगी, क्या हुआ है तभी तो आगे कोई चीज़ करेंगे। मोदी जी का FIR दर्ज कर लिए, कार्यवाही चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, लेकिन चल रही है कार्यवाही। तो क्या FIR दर्ज हो चुकी है। अच्छा, 24 घंटे में गिरफ्तारी है। मैडम ये कह रहा हूँ कि मोदी जी कहते हैं कि 56 इंच का सीना है मेरे पास, वो कहते हैं कि लाल आंखों से मेरे डर जाते हैं सारे, जितने भी अपराधी हो, कोई भी हो। योगी जी कहते हैं मैंने माफिया को मिला दिया, लेकिन मोदी जी अभी तक ब्रिजभूषण के बारे में ना कुछ कहा, ना कोई ट्वीट आया, वो तो पूछा हमने, तो क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी को डर है या क्या वजह? अब ये तो मोदी जी के पास जाना पड़ेगा आपको पूछने के लिए। ये तो आपको मोदी जी के पास जाना पड़ेगा पूछने के लिए कि मैं कैसे जवाब दूं इस चीज़ आप का। लोग मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हैं? मोदी जी 56 इंच का सीना रखते हैं, पाकिस्तान के जो है चाइना को लाल आंख दिखाते हैं, पाकिस्तान में घुस करके पुलवामा अटैक कर करके आते हैं। आप कैसे कह सकते हैं ये मोदी का विरोध है? आपने अभी सवाल किया, आप तब तक ब्रिजभूषण जी लगे हैं। ब्रिजभूषण के आगे आरोपी लगाने में आपको दिक्कत है क्या? आरोपी तो है वो कम से कम, तो आप कह तो सकते हो ये बिटिया है, मेरी बिटिया भी इन्हीं की उम्र की है, मैं इसके पीछे खड़ा हूँ। आप इतने सवाल दाग रहे हो। समस्या ये है कि जहाँ सवाल दागे जाने चाहिए वहाँ नहीं दागे जा रहे। आप देश को ये नहीं बता रहे कि यहाँ बैठी जो पहलवान बेटियां हैं जिन्होंने मेडल दिलाए हैं देश को, वो क्या कह रही हैं। ब्रिजभूषण जी आरोपी ब्रिजभूषण बोलने में शर्म लग रही है। मैं इस बिटिया को सलाम करता हूँ, इसकी उम्र देखिए, आपके इतने सवालों का जवाब दे रही है बेतुके सवालों के। आवाज बुलंद कर रहे हैं, आवाज करके यहाँ पर खड़े हैं। ब्रिजभूषण जी बोल के आप आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप आरोपी कहने में डर लग रहा है आप लोगों को। आरोपी नहीं लगा सकते आप उनके आगे। ब्रिजभूषण क्या कह रहा है, ये बेटियां क्या कह रही है, ये बेटी क्या कह रही है देश की। अच्छा सुनिए सर, मोदी जी का चुप्पी को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि वो कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस बेटी के साथ बैठ के वो चाय पीते हैं। तो मैं उनका मोदी जी का इतिहास है जनाब, मोदी जी का इतिहास है, मोदी जी का इतिहास है। मैं आज अपने को भी कोस रहा हूँ, मेरी भी जवान बेटी है, मेरी भी बेटी इसके बराबर ही है। मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी मेरे बगल में खड़ी है कि जब जब देश पे संकट आया है तब तब मोदी चुप ही रहे हैं। तब मोदी कहाँ मिले हैं? कोरोना काल में कहाँ मिले हैं?
लाशों के ढेर में कहाँ मिले हैं, पुलवामा में कहाँ मिले हैं, कब मिले आपको मोदी? दिक्कत यह है कि ये सवाल जहां होने चाहिए वहां वो सवाल नहीं हो रहे हैं। उन पहले तो बहुत कम लोग हैं जो हिम्मत कर पा रहे हैं बोलने की, और जो बोल पा रहे हैं ये मेरी बिटिया देखो कैसे पसीने से तरबतर हो रखी है, इससे सवाल जवाब करे जा रहे हैं। और मैं इसको सलाम करता हूँ कितनी खूबसूरती से, जितनी इतनी नॉलेज है, जितनी इसकी जानकारी, जिसका दर्द है, उनसे आप लोगों के सवालों के जवाब दे रही है। वहां सवाल कीजिए ना यार, कम से कम आरोपी तो लगाइए उसके साथ। एक आरोपी लगाने में डर रहे हो, चौथा स्तंभ हो तुम मीडिया का। मुझे नहीं पता अब मैं यहां से हिलूंगा तो उसके बाद मैं कहां आऊंगा, मेरे साथ क्या होगा। लेकिन यार थोड़ी हिम्मत दिखाओ, इस बच्चे से सीखो, इन पहलवानों से सीखो। इस देश का भविष्य तुम्हारे भी कंधों पे है भाई, तुम्हारे भी आने वाली नस्लें तुमसे सवाल करेंगी। क्या तुम बिरभूषण जी आरोपी बोल, आसाराम के पीछे कम ताकत थी, राम रहीम के पीछे कम ताकत थी, वो चिंत्यानम के पीछे कम ताकत थी? तब भी तो यही लोग खड़े थे। क्या हुआ जब देश की जनता खड़ी हो गई, जब मीडिया खड़ा हो गया, तो आज वो कहाँ है? देखिए आशाराम जो है इतने बड़े पावरफुल थे, उनकी अरेस्टिंग हो गई, तो बिरभूषण जो आरोप जिन पे आरोप लगा उनकी टाइम लगा। उस पे भी जनता से सवाल हो रहे थे, उस पे भी बच्चों से सवाल हो रहे थे। ये इस बेटी का जो पसीना बह रहा है, ये पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। ये मेडलिस्ट जो यहाँ पे रात दिन बैठे हैं, इनकी आवाज, इनकी आह में सब बह जाएगा। अपनी जिम्मेदारी निभाइए जनाब, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक चलेगा, बिल्कुल चलेगा। होगी गिरफ्तारी, मोटी चौड़ी है, करेगी असर। टिकट साहब कह के गए हैं, दूसरी डोज तैयार है। पहली डोज का तो टाइम पूरा होने दीजिए, दूसरी डोज भी आ जाएगी। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को क्या देना मोदी जी को सद्बुद्धि दिख दें, रहा है जल्दी सामने, जल्दी अपराधी को गिरफ्तार करें। सामने है। आप बड़ा बिटिया संदेश बोल क्या रही, है? मेरे को थोड़ा सा दर्द ये हुआ कि मैं इसमें इस बिटिया की जो आपके सवाल थे, मैं इसमें अपनी बिटिया की झलक देख रहा था, तो मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ कि सवाल जहां प्रॉब्लम ये है, जहां सवाल करने चाहिए, जिससे करने चाहिए, उससे नहीं हो रहा। बिरभूषण ये कह रहा है, बिरभूषण वो कह रहा है। अरे एक आरोपी क्या कह रहा है, किसको इससे लेना देना है? सिर्फ मीडिया को इससे लेना देना है। ब्लैक डे आप लोग आज मंगाए हैं, अभी मनाए हैं, वो ब्लैक डे मनाने के पीछे क्या है? अरे तो जहां कानून का राज ना हो, जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्मृति ईरानी जी, महिला आयोग सारे इतने बगल में रहते हैं, अगर वहां ब्लैक डे नहीं होगा तो और क्या होगा? वहां काला इतिहास ही लिखा। मंत्री कोई भी नहीं आई यहाँ पे। कौन आई आप बता दीजिए। बहुत सारी महिला मंत्री, क्या कोई महिला मंत्री नहीं आई? दे हुई तो आप रात दिन टीवी चैनलों पे चल रहा होता हो तो। अब तो कर्नाटक का भी चुनाव खत्म हो गया। आप इस बिटिया से अभी कोई केरला की फिल्म की बात इस बिटिया से कर रहे थे, इस बिटिया से बात कर रहे थे। वो तो मुद्दा आपने जिंदा करा है, वो तो कर्नाटक चुनाव का मुद्दा था। वो पिक्चर भी पिट चुकी है और उसको चलाने वाले लोग भी पिट चुके हैं। मीडिया उसको जिंदा रख रहा है, केरला स्टोरी को। हर इलेक्शन में एक न एक स्टोरी आ जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे देश में बेटियां सुरक्षित है, तो क्या ये जुमलेबाजी करते हैं क्या सरकार? बिल्कुल जुमलेबाजी। क्या आपको दिख नहीं रहा? मुझे कहने की क्या जरूरत है, वो तो सबको आपको दिख ही रहा है। ये तो जंतर मंतर बता देगा। आप देश की आवाज, पहलवानों की आवाज खड़े हो ये बता देगा, उठाइए। जो लोग, बहुत कम लोग हैं जो बोल रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने का काम ना कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। ये देश आपसे भी सवाल करेगा, आपकी आने वाली नस्लों से भी सवाल करेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।